गेटवे वो अपग्रेड हो गया। तो मैं गेटवे को एक्सेस करता हूँ। मैंने एक्सेस किया, मैं यहाँ पे उसका जो पासवर्ड है टेस्ट 1 2 3 4 5 और ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये देखें कि अब जो प्रीव्यू है वो चेंज हो गया, क्योंकि जो गेटवे वो अपग्रेड हुआ है। तो वो मुझे शो कर रहा है वैन और वैन 1। नीचे गेटवे है, गेटवे के साथ वो मुझे क्लाइंट्स भी शो कर रहा है। क्लाइंट्स यानी एक क्लाइंट्स मैं हूँ अब्दुल मनान लैपटॉप, जो मेरा लैपटॉप है, और एक 2200F है। उसके बाद वो मुझे यहाँ पे 2200F जो वो ऑफलाइन शो कर रहा है, क्योंकि वो उसका भी अपग्रेड आया था, तो वो भी मैंने अपग्रेड किया हुआ है। तो अभी मैं जाता हूँ डिवाइसेस में। तो डिवाइसेस में जाने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहले लोड बैलेंसिंग कन्फिगर करूँगा, जो कि मैंने लोड बैलेंसिंग कन्फिगर कर लिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं आया यहाँ पे मैनेज, ये गेटवे मैनेज में आने के बाद मैं कॉन्फ़िग के बाद ये सबसे पहले मैंने 2 ISP लगाए, वैन और वैन 1, 2 ISP, और लोड सेटिंग में गया, लोड बैलेंसिंग को सिलेक्ट किया, स्मार्ट लोड बैलेंसिंग को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। तो मेरी लोड बैलेंसिंग कन्फिगर होगी। अगर मैं अभी दिखाऊँ तो भी मेरी दोनों वैन वर्क कर रही हैं। अगर मैं आपको वर्क स्पेस में दिखाऊँ और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ, तो मैं यहाँ से पिंग को भी चला देता हूँ, पिंग google.com, और मैं इसको कंटिन्यूसली पिंग पे लगा देता हूँ। ये कंटिन्यूसली पिंग पे चला गया, और मैं एक वैन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने वैन 0 को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये वाली जो वैन है इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि कोई मुझे डाउन टाइम आया या कोई पैकेट लॉस हुआ है। तो मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें जो वैन 1 है, सॉरी वैन 1 को उतारा, वैन 1 जो कि डिस्कनेक्ट हो गई है। बट आप देख सकते हैं कि मुझे कोई भी डाउन टाइम यहाँ पे देखने को नहीं मिला, या रिक्वेस्ट टाइम आउट कोई यानी इस तरह का मेरा नेटवर्क रन कर रहा था। तो ये फ़ायदा होता है कि आप दोनों जो कि आपके ISP है उन दोनों को आप एक्टिव मोड में रखें। तो मैं अगेन इसे लगा देता हूँ। ये मैंने अगेन लगा दी। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये अगेन आ जाएगा। ये देखें दोनों इंटरनेट आ गए, ठीक है। लोड बैलेंसिंग हमारी होगी। अभी मैं करता हूँ रेट लिमिट, ठीक है। रेट लिमिट कन्फिगर करता हूँ। रेट लिमिट करने के लिए क्या करना है कि मैं सबसे पहले आपको अपनी स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। स्पीड टेस्ट में करवा देता हूँ आपको अपने PC की। तो मेरे PC की जो भी स्पीड मुझे मिल रही है कि मेरे 25 का कनेक्शन है, और मुझे जो स्पीड मिल रही है वो 26-25 मिल रही है, क्योंकि ये डेडिकेटेड नहीं है, ये शेयर्ड है। और शेयर्ड स्पीड में क्या होता है कि आपकी स्पीड सम टाइम कम भी हो जाती है, सम टाइम ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन डेडिकेटेड स्पीड में क्या होता है कि एक ही स्पीड आपको मिलती है। तो मेरी शेयर्ड है तो 25 MB मिली है। तो मैं रेट लिमिट सेट कर देता हूँ 15 MB, ठीक है। तो मैं जाता हूँ डिवाइसेस में जाने के बाद मैं ये गेटवे पे जाता हूँ, मैनेज में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी, सॉरी मैं जाता हूँ ये बिहेवियर, ठीक है। ये मैं सबसे जाता हूँ बिहेवियर में जाने के बाद फ्लो कंट्रोल में जाने के बाद मैं यहाँ पे रेट लिमिट को सेट कर देता हूँ। जो मेरी वैन की बैंडविड्थ है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 और 15 MB, और यहाँ पे भी 15 और 15 MB कर देता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ सेव कर दिया मैंने। तो अभी मैं अपनी जो रेट लिमिट है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं ओके करता हूँ। अभी मैं एक बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि जब एक बार आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो अगेन कम्युनिकेशन करेगा गेटवे के साथ, और वो जो भी गेटवे पे कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो मैं अगेन केबल कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट की है। तो बिकॉज 15 Mbps यहाँ पे वैन 1 में, और वैन पे मैंने 15 कर दी, तो वो 30 MB की स्पीड चली गई। और दोनों वैन जो मैंने वो एक्टिव रखी हुई हैं, तो इसलिए मैं एक पे 10 MB रखूँगा, दूसरे पे 5 MB, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली 15 MB हो जाएगी। तो अभी मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ। जैसे कि ये देखें 13 MB तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी रेट लिमिट भी कन्फिगर होगी। अब मैं करता हूँ कैप्चर पोर्टल कन्फिगरेशन।
अभी मेरा जो डायरेक्ट पीसी है वो गेटवे के साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ मैंने अपने पीसी को कनेक्ट नहीं किया। अगर गेटवे से मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, ओके है और सारी कन्फिगरेशन डन है तो स्विच पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैं जाता हूँ कैपिटल पोर्टल कन्फिगर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ एडवांस में जाने के बाद ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ पे आपने जाना, एडवांस में जाने के बाद ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद आपने क्लाउड ऑथेंटिकेशन डिसेबल रख देनी है। अगर आपकी डिवाइस क्लाउड पे ऐड है तो आप क्लाउड ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा, अगर नहीं तो आप लोकल ऑथेंटिकेशन में ही इनेबल कर लीजिएगा। तो मैं लोकल ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देता हूँ। तो ये लेयर 2 नेटवर्क, अभी मेरे पास एक नेटवर्क चल रहा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क रन होंगे मेरे नेटवर्क में, गेटवे पे भी वीलैंस वगैरह कन्फिगर होती है, वो फिर लेयर 3 नेटवर्क में आएगा। जो आईपी रेंज है वो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक नेटवर्क चल रहा है तो 254। ठीक है, एक नेटवर्क चल रहा है 10 का, तो मैं 10 पे ही से पोर्टल को अप्लाई करूँगा। उसके बाद आने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ये कस्टमाइज है तो आपने 1 डेज़ कर लेना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ मनान, और मनान बल्कि मैं कर देता हूँ अब्दुल मनान, और जो ये वाला यूज़र नेम पासवर्ड है इससे जस्ट एक डिवाइस ही ऑनलाइन हो सके, बाकी कोई भी डिवाइस ऑनलाइन ना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि एक यूज़र नेम पासवर्ड से मल्टीपल डिवाइस में हो सके तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही डिवाइस की लिमिट लगाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं पोर्टल को कस्टमाइज़ करूँगा। अभी जो डिफ़ॉल्ट पोर्टल है वो वाला ही है। मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ पोर्टल पे आता हूँ, ये पोर्टल 1, मैं इसको करता हूँ एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ नेटपैक कर दिया। और यहाँ पे मैं जो यूआरएल है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल दे देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो कि अप्लाई हो चुकी है ऑटोमेटिकली, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है। तो अगर मैं अभी मेरा जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा हो गया, लेकिन रिक्वेस्ट टाइम आउट आना स्टार्ट हो गया क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई थी। तो मैं जाता हूँ यूज़र नेम, जो मैं बल्कि एक्सेस कर लेता हूँ। आप 10.1 से भी एक्सेस कर सकते हैं और आप जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP आप उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पोर्टल का है 10.44.77.200। तो ये पोर्टल आ गया। पोर्टल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल मनान और मैं इसे कर देता हूँ लॉगिन करने के बाद ये मुझे यहाँ पे एक्टिव शो करेगा। अब ये इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि ऑथेंटिकेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अगर मैं अभी ये देखें तो यूट्यूब चलना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे अपने जो चैनल है उसका लिंक दे देता हूँ। तो मैं अभी चैनल सी और मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यही लोगो रहने देते हैं। लोगो रहने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम नेटपैक और नेटपैक रोजी और टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज फॉलो दिस पेज। और ये क्यों शो कर रहा है, मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ। मैं अपने ब्लॉग का लिंक वो कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कंट्रोल V। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, प्लीज फॉलो दिस पेज
एंड कॉपीराइट्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ @netpack@roji, और यहाँ पे जस्ट और कुछ नहीं करना और मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं एक दफ़ा अगेन इसे अप्लाई कर देता हूँ पोर्टल को। लोकल ऑथेंटिकेशन में आया और यहाँ से आने के बाद मैंने ये नेटपैक वाला पोर्टल जो सेलेक्ट किया और मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे पास ये जो कि क्लाइंट है, क्लाइंट में ये शो हो रहा है, लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया और अब मुझे जो कि कम्युनिकेशन है मेरी वो फिर से डाउन हो गई होगी। मैं अगर अगेन दिखाऊँ तो पिंग गूगल तक नहीं जा रहा। मैं पोर्टल को मैंने एक्सेस करना है। पोर्टल को एक्सेस करने के लिए जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है, URL है, ये वाला, ये आ गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ अब्दुल मनान। मैं इसे क्या करता हूँ लॉगिन करने के बाद ये डायरेक्ट मुझे आपको मेरे ब्लॉग पे ले जाएगा। ठीक है, जो भी आप अपना URL देना चाहें आप URL दे सकते हैं। तो ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि कैपिटल पोर्टल के भी। ये देखें इंटरनेट वर्क करना भी स्टार्ट हो गया, तो मेरे पास ये कैपिटल पोर्टल भी कंप्लीट हो गया। सो अभी मैं नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगर करूँगा वो 3100 पे, तो कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर करना। तो अभी मैं जाता हूँ 2200F पे। तो जैसे कि मैंने कहा था SSID की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, लेकिन वो मैंने गेटवे पे ही कर ली क्योंकि उसने गेटवे पे ही मुझसे पूछ ली कॉन्फ़िगरेशन। तो जो मैंने गेटवे पे SSID रखी थी वो मुझे यहाँ पे मुझे शो कर रहा होगा, जो कि SSID मैं अगर ऑन ऑफ करूँ तो वो नेटपैक रोजी के नाम से मैंने SSID जो कि गेटवे पे बनाई थी। नेटपैक वर्क स्पेस वाईफाई, ये मैंने रोजी टेस्ट के नाम से वाईफाई बनाई थी जो, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो कि क्यों नहीं शो कर रहा। लेकिन मैं क्योंकि अभी ये राउटर मोड में वर्क आ रहा है तो मैं मैनुअली AP पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ डिवाइसेस में जाने के बाद ये AP है, AP को मैं मैनेज करता हूँ। मैनेज करने के बाद ये मेरे पास AP ओपन हो गया और मैं जाता हूँ इसकी कॉन्फ़िग में। और कॉन्फ़िग में जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ WLAN में वाईफाई, और ये रोजी टेस्ट किसके साथ सिंक तो हो गया, बट आई थिंक सो के शो क्यों नहीं हो रही मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ये रोजी टेस्ट शो हो गई है। ठीक है, और मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं था रखा। तो कनेक्ट करने के बाद ये मुझे वहाँ पे डायरेक्ट URL पे ले गया जो कि मैंने ऑथेंटिकेशन पोर्टल ऑथेंटिकेशन बनाया था। तो अभी इस पर अगर देखें तो पिंग ये कैसे एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड था तो इसलिए वो ऑथेंटिकेट तक नहीं लेके गया। अगर आपका वायरस कोई भी क्लाइंट होगा, जिस तरह कि मैं अगर अभी एक टेस्ट कर लेता हूँ अपने मोबाइल को कनेक्ट करके, तो रोजी टेस्ट और एग्जैक्टली जो कि मुझे डायरेक्ट पोर्टल पे ले गया है। बट मेरा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट गेटवे के साथ कनेक्टेड था, लेकिन 100% श्योर कि ये आपको वायरलेस पे भी पोर्टल शो करेगा, क्योंकि अभी भी मैंने अपने मोबाइल पे टेस्ट किया और उसने पोर्टल शो किया। तो कैपिटल पोर्टल की ऑथेंटिकेशन भी कम्प्लीट हो गई। हाँ, और रोजी में जो कि क्या कहते हैं AP पे आपने वो सेट करना रेट लिमिट। तो रेट लिमिट सेट करने के लिए अभी मैं अपने बल्कि लैपटॉप को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ गेटवे से, मैं डायरेक्ट AP से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो AP से डायरेक्ट जब मैं कनेक्टेड हूँ तो नो इंटरनेट। क्यों नो इंटरनेट कर रहा है? क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो अभी ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। तो मैं अगेन जाता हूँ 44.77.200, मैं अगेन वाईफाई को ऑन ऑफ कर लेता हूँ। ऑन किया और नेटपैक कनेक्ट किया। कनेक्ट होने के बाद ये मुझे पोर्टल पे ले गया। ठीक है, अभी मैं कोई भी केबल के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन, और ये मेरे पास अगेन मेरा ब्लॉग शो हो गया। तो इंटरनेट भी वर्क करना स्टार्ट हो गया। तो अगर अभी मैं देखूँ तो अभी रिफ्रेश 10.1 मेरा गेटवे भी एक्सेस हो रहा है। और अगर मैं स्पीड अभी चेक करूँ तो स्पीड मुझे जो बैकएंड से 15 Mbps जो कि मैंने गेटवे पे कॉन्फ़िगर की थी वो 15 Mbps आगे AP भी थ्रूपुट कर रहा है। ये देखें 15 Mbps। अगर आप AP पे भी SSID रेट लिमिट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं
तो आप एपी पे जाएंगे। एपी पे जाने के बाद कॉन्फ़िग में जाने के बाद आप जाएंगे WLAN वाईफाई, और वाईफाई में जाने के बाद ये वाईफाई जो कि वहाँ से सिंक्ड हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ये होगा वैन क्लाइंट्स में ये आ गया। एडवांस में इसमें पोर्ट सेटिंग डायग्नोस्टिक और सिस्टम, और ये इसका बेसिकली क्योंकि ये वाईफाई 5 है तो इसका वर्किंग मोड ये पी मोड है, और ये वाईफाई 5 है तो वाईफाई 5 में आपको इतनी ज़्यादा सेटिंग्स फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगी, मगर जो कि इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। तो ये था आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। रेट लिमिट भी और SSID कॉन्फ़िगरेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है, और अभी जो वायरलेस ब्लॉक एंड लो है वो आई थिंक सो इसमें फ़ीचर नहीं है। WLAN में अगर आएँ तो वाईफाई में इसका आई थिंक नहीं है, इसमें जो कि वायरलेस ब्लॉक एंड अलो इसमें नहीं है। तो ये थी इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक सो कि आपको जो कि अच्छी लगी होगी वीडियो। तो कोई भी यानी क्वेश्चन हो नेटवर्किंग के रिलेटेड और UG के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जो मेरी टोपोलॉजी वो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ वर्क स्पेस में, ये वाली है, और क्लाइंट्स अभी मेरे पास 2 हैं। तो अभी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।